हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर मोस्ट फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर ENG 105 इंग्लिश पोएट्री सेकंड के एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसका पेपर आईडी था 5558। ये एग्ज़ाम 8 मई 2024 को संपन्न हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से पेपर के आंसर की को अपलोड किया जा रहा है, जिसे 100% एक्यूरेसी के साथ तैयार किया गया है, जिसमें गलती की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी मानवीय त्रुटियां हो सकती हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए टाइम न गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ड्यूक प्रेजेंटेड इन द पोएम माई लास्ट डचेज। माई लास्ट डचेज कविता में ड्यूक का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं फेरारा, अल्फोंसो, पेंडोल्फ या फिर क्लॉज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फोंसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज यूलिसीज एक्सप्रेस हिज डिजायर फॉर इन द पोएम। टेनिसन की पोएम यूलिसीज में उसका जो मेन कैरेक्टर है यूलिसीज, वो अपनी किस इच्छा को व्यक्त करता है? ऑप्शंस हैं रिटायर पीसफुली, एक्सप्लोर न्यू लैंड्स, रिकनेक्ट विद हिज फैमिली या फिर सीक न्यू चैलेंजेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीक न्यू चैलेंजेस। Which of the following is not a characteristic of Ulysses as portrayed in the poem Ulysses? निम्नलिखित में से यूलिसीज के कैरेक्टर की कौन सी विशेषता नहीं है? चार ऑप्शंस हैं, कॉन्टेंटमेंट, रेस्टलेसनेस, करेज या फिर एम्बिशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉन्टेंटमेंट। कॉन्टेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, और यूलिसीज किसी चीज़ को पाके संतुष्ट नहीं होना चाहता है, वो और आगे बढ़ना चाहता है और कुछ नई चीज़ों को पाना चाहता है। क्योंकि पोएम की लास्ट लाइन है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइजल्स एंड सी द ग्रेट डैश हुम वी न्यू। ऑप्शंस हैं एक्िलीज, हेराकल्स, हेक्टर या फिर ऑर्फन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एक्िलीज। इन द लाइन फ्रॉम द पोएम यूलिसीज, यूलिसीज कविता की ये लाइन है, टू हुम आई लीव द स्केप्टर एंड द आइजल, व्हाट डज द स्केप्टर एंड आइजल सिंबलाइज। इस लाइन में स्केप्टर और आइजल का क्या मतलब है, वो किसका प्रतीक है? ऑप्शंस हैं विजडम एंड नॉलेज, किंगशिप एंड सॉवरेंटी, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी या फिर एक्सपर्टाइज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किंगशिप एंड सॉवरेंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम डैश। ये जो नीचे की लाइन है ये किस पोएम से ली गई है? लाइन दिया गया है, आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर देयर सी स्टैंड्स एज इफ अलाइव। ऑप्शंस हैं द एसे ऑन मैन, डॉवर बीच, माई लास्ट डचेज या फिर एसे ऑन क्रिटिसिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, माई लास्ट डचेज। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज द ड्यूक शो टू द लिसनर इन द पोएम। माई लास्ट डचेज पोएम में ड्यूक लिसनर्स को क्या दिखाता है? ऑप्शंस हैं ए पेंटिंग ऑफ द डचेज, ए लेटर फ्रॉम द डचेज, ए लॉकेट कंटेनिंग द डचेज पोर्ट्रेट या फिर ए बुक ऑफ पोएट्री डेडिकेटेड टू द डचेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए पेंटिंग ऑफ द डचेज। हु इन द पोएम यूलिसीज इज रिगार्डेड एज सेवेज रेस। यूलिसीज कविता में सेवेज रेस किसके लिए प्रयोग किया गया है? ऑप्शंस हैं सोल्जर्स, सिविलियंस, एडवाइजर्स या फिर सेलर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिविलियंस। द सी ऑफ डॉट 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 वाज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ शेयर। ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे शोर होगा। बताना ये है कि ये जो गैप है इसमें कौन सा वर्ड फिल होगा। ऑप्शंस हैं ड्रीम्स, एजियन, फेथ या फिर सैडनेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फेथ।
विच आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज डज नॉट डिस्क्राइब द ड्यूक इन द पोएम माई लास्ट डचेज। माई लास्ट डचेज पोएम में निम्नलिखित में से ड्यूक के अंदर कौन सी क्वालिटी नहीं है? ऑप्शंस हैं जीलियस, अंडरस्टैंडिंग, पॉजेसिव या फिर कंट्रोलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडरस्टैंडिंग। In the poem Dover Beach, the slow movement of the waves bring in a note of dash। ऑप्शंस हैं हैप्पीनेस, सैडनेस, एक्सपेक्टेशन या फिर जॉय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सैडनेस। मैथ्यू आर्नोल्ड इज ए पोएट ऑफ द डैश एरा। मैथ्यू आर्नोल्ड किस युग के कवि हैं? ऑप्शंस हैं एलिजाबेथन, प्यूरिटन, विक्ट्रियन या फिर नियो क्लासिकल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्ट्रियन। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रा पेंडोल्फ डिपिक्टेड इन द पोएम माई लास्ट डचेज रेफर्स टू। माई लास्ट डचेज पोएम में फ्रा पेंडोल्फ कौन है? ऑप्शंस हैं ए म्यूजिशियन, ए बायोग्राफर, द लिसनर या फिर ए पेंटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए पेंटर। In the love song of J. Alfred Prufrock, the streets have been compared to। The love song of J. Alfred Prufrock पोएम में स्ट्रीट्स गलियों की तुलना किससे की गई है? ऑप्शंस हैं ए लॉन्ग स्नेक, ए टेडियस आर्गूमेंट, एन एंडलेस सर्च या फिर एन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए टेडियस आर्गूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफरॉक विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रूफरॉक। द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफरॉक कविता में प्रूफरॉक की विशेषता क्या है? कॉन्फिडेंस, इनडिसिसिवनेस, बोल्डनेस या फिर ऑप्टिमिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनडिसिसिवनेस। अकॉर्डिंग टू द पोएट इन द पोएम द ट्रीज देयर ग्रीननेस इज ए काइंड ऑफ डैश। ऑप्शंस हैं जॉय, हैप्पीनेस, ग्रीफ या फिर यूथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीफ। इन विच ईयर वाज द सेकेंड कमिंग पब्लिश्ड। डब्ल्यू बीट्स की पोएम द सेकेंड कमिंग किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ऑप्शंस हैं 1915, 1918, 1920 या फिर 1925। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1920। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत और परिश्रम लगता है, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि वीडियो बनाने के लिए हौसला मिलता रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट इज मीन्ट बाई द हाइड्स। द हाइट्स का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं ए ग्रुप ऑफ स्टार्स, ए सुपरस्टिशन, ए माउंटेन रेंज या फिर ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रुप ऑफ स्टार्स। क्वेश्चन नंबर 19 है माइकलएंजेलो वाज ए एन डैश। माइकलएंजेलो कौन था? फ्रेंच पेंटर, अमेरिकन पेंटर, इटालियन पेंटर या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इटालियन पेंटर। म्यूनिफिकेंस इन माई लास्ट डचेज मीन्स। माई लास्ट डचेज पोएम में म्यूनिफिकेंस का अर्थ क्या है? पैजन, जेनरसिटी, रिलक्टेंस या फिर सरेंडर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, जेनरसिटी। टू सून मेड ग्लैड दिस एक्सप्रेशन इन माई लास्ट डचेज सजेस्ट्स द। चार ऑप्शंस हैं ड्यूक्स कैरेक्टर, डचेज कैरेक्टर, काउंट्स कैरेक्टर या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, डचेज कैरेक्टर। इन द पोएम द लव सॉन्ग टू आस्क द क्वेश्चन ऑफ मैरिज इज डैश। चार ऑप्शंस हैं टू डिस्टर्ब द यूनिवर्स, टू मीट डेथ लाइक जॉन द बैप्टिस्ट, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 23 है इन द पोएम डॉवर बीच द पोएट कमेंट्स दैट द वर्ल्ड हैथ रियली नाइदर डैश नॉर डैश नॉर डैश। ऑप्शंस हैं जॉय, हैप्पीनेस, पीस, लव, पीस, जॉय, जॉय, लव, लाइट या फिर चार्म, जॉय, पीस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉय, लव, लाइट,
हैथ रियली नाइदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट। क्वेश्चन नंबर 24 है हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड फॉर्मुलेट। फॉर्मुलेट शब्द में कितने सिलेबल्स हैं? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। In the poem The Love Song of J. Alfred Prufrock, the fog in the atmosphere has been narrated as a an dash। ऑप्शंस हैं कैट, एनिमल, इंसेक्ट या फिर पॉर्सिलेन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कैट। द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक पोएम में टी.एस. इलियट ने फॉग की तुलना कैट से की है। क्वेश्चन नंबर 26 है हाउ डज जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक फील अबाउट हिमसेल्फ। जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक अपने बारे में कैसा महसूस करता है? ऑप्शंस हैं कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ एश्योर्ड, इनसिक्योर एंड हेजिटेंट, एडवेंचरर्स एंड बोल्ड या फिर जॉयफुल एंड एक्जुबरेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इनसिक्योर एंड हेजिटेंट। आइडेंटिफाई द स्ट्रेस पैटर्न एंड फीट, फीट की स्पेलिंग गलत दी हुई है, इन द लाइन। इस लाइन में स्ट्रेस पैटर्न और फीट कौन सा है? हाउ हाई हिज ऑनर होल्ड्स हिज हेड। ऑप्शंस हैं आयम्बिक पेंटामीटर, ट्रॉकिक टेट्रामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर या फिर ट्रॉकिक ट्राईमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए आयम्बिक पेंटामीटर। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि इस आंसर में हमें थोड़ा सा डाउट है, तो अगर आपको सही आंसर पता हो तो कमेंट जरूर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलियट्स द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज ए एन। इलियट की जो पोएम है द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक वो किस प्रकार की कविता है? ऑप्शंस हैं एलेजी, एपिक, इंटीरियर मोनोलॉग या फिर बैलेड। तो इसका करेक्ट आंसर है सी इंटीरियर मोनोलॉग। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द सेकेंड कमिंग। द सेकेंड कमिंग पोएम का सेंट्रल थीम क्या है? मुख्य विषय वस्तु क्या है? ऑप्शंस हैं होप एंड रिन्यूअल, लव एंड ब्यूटी, वार एंड विक्ट्री या फिर डिके एंड केयास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी डिके एंड केयास। क्वेश्चन नंबर 30 है फिलिप लर्किन इन हिज पोएम द ट्रीज डिस्क्राइब्स द कमिंग ऑफ द न्यू लीव्स एवरी ईयर इन द ट्री एज ए डैश। फिलिप लर्किन अपनी पोएम द ट्रीज में प्रत्येक वर्ष पेड़ों पर जो नई पत्तियां आ रही हैं उनको किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं? ऑप्शंस हैं मैजिक, ट्रिक, रिचुअल या फिर हैबिट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्ल्यू बी येट्स बिलोंग्स टू। डब्ल्यू बी येट्स किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, इंडिया, अमेरिका या फिर आयरलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी आयरलैंड। इन द पोएम माई लास्ट डचेज द लाइन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर स्टैंड्स फॉर। पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। माई लास्ट डचेज पोएम में ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर का अर्थ क्या है? ऑप्शंस हैं सी बिकम ग्रेव एंड सीरियस, सी वॉज किल्ड, सी वॉज नॉट अलाउड टू मीट पीपल या फिर सी बिकेम अनहैप्पी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी सी वॉज किल्ड। द एपिग्राफ एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज टेकन फ्रॉम। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक पोएम में जो बिगिनिंग में एपिग्राफ दिया गया है उसे कहाँ से लिया गया है? ऑप्शंस हैं बोकैसियोज, द डेकामेरन, जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, एरिस्टोज, ऑरलैंडो फ्यूरिसो या फिर दांतेज डिवाइन कॉमेडी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी दांतेज डिवाइन कॉमेडी। देखिए यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ये जो एपिग्राफ लिया गया है वो दांते के इन्फर्नो से लिया गया है, जबकि इसमें दांते के इन्फर्नो की जगह दांते का डिवाइन कॉमेडी दिया गया है। इसलिए ये ऑप्शन डी को सही माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 है विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन द ट्रीज आर कमिंग इन टू लीफ। द ट्रीज आर कमिंग इन टू लीफ लाइन में कौन से पोएटिक डिवाइस को यूज किया गया है? ऑप्शंस हैं ऑक्सीमोरन, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी,
या फिर बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। इन पोएटिक मीटर व्हाट इज फुट? पोएटिक मीटर में फुट क्या है? ऑप्शंस हैं ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन पोएट्री, ए टाइप ऑफ पोएटिक राइम, ए फिगर ऑफ स्पीच, या फिर ए सिंबल ऑफ पोएटिक इमेजरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन पोएट्री। हु इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म टर्म को किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शंस हैं टी एस एलियट, आई ए रिचर्ड्स, एफ आर लेविस, या फिर एम एच अब्राम्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आई ए रिचर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 37 है व्हाट इज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या है? ऑप्शंस हैं द स्टडी ऑफ लिटरेरी थियरी, द एनालिसिस ऑफ हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्ट्स, द क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट्स, या फिर द एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑथरियल इंटेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिलेबल्स इन ए लाइन ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर? आयम्बिक पेंटामीटर की एक लाइन में कितने सिलेबल होते हैं? ऑप्शंस हैं 10, 12, 8, या फिर 15। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10। इन वर्जन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर? ये जो वर्ड है इन वर्जन, इसको मुख्य रूप से किस रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं एडिंग एम्फेसिस, क्रिएटिंग सस्पेंस, सिंप्लीफाइंग लैंग्वेज, या फिर फॉलो ग्रामेटिकल रूल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फॉलोइंग ग्रामेटिकल रूल्स। Which figure of speech involves the direct comparison of two unlike things using like or as? प्रश्न ये कह रहा है कि किस फिगर ऑफ स्पीच में किसी दो वस्तुओं की तुलना के लिए लाइक और एज का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, या फिर हाइपरबोल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सिमिली। क्वेश्चन नंबर 41 है डैश इज ए पार्ट ऑफ ए वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड विद ग्रेटर एम्फेसिस दैन द अदर सिलेबल। ऑप्शंस हैं स्ट्रेस्ड सिलेबल, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, आइडियल सिलेबल, या फिर फूट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्ट्रेस्ड सिलेबल। डैश इज ए लिटरेरी डिवाइस दैट रिफ्लेक्ट्स द राइटर्स एटीट्यूड टुवार्ड द सब्जेक्ट मैटर आर मूड ऑफ द स्पीकर। निम्नलिखित में से कौन सा लिटरेरी डिवाइस है जो किसी राइटर के मूड या फिर सब्जेक्ट मैटर को दर्शाता है? और ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी आया हुआ था। ऑप्शंस हैं स्ट्रक्चर, राइम, थीम, या फिर टोन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टोन। In the poem The Love Song of J. Alfred Prufrock, which Shakespearean character does Prufrock compare himself to? The Love Song of J. Alfred Prufrock कविता में प्रूफ्रॉक किस शेक्सपियरियन कैरेक्टर से अपने आप की तुलना करता है? ऑप्शंस हैं मैकबेथ, हेमलेट, ओथेलो, या फिर लियर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेमलेट। क्वेश्चन नंबर 44 है ए डैश इज अपोजिट टू एन आयम्ब। आयम्ब का अपोजिट क्या है? ऑप्शंस हैं प्रोसोडी, फूट, ट्रॉकी, या स्पॉन्डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बिब्लिकल कैरेक्टर इज एल्यूडेड टू इन द लाइन फ्रॉम द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। लाइन दिया गया है आई एम डैश कम फ्रॉम द डेड। ये जो लाइन है जिसे जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक पोएम से लिया गया है, इसमें किस बिब्लिकल कैरेक्टर के बारे में जिक्र किया गया है? ऑप्शंस हैं जॉब, लेजारस, जोना, या फिर मोजेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेजारस। इन ट्रॉकिक द फर्स्ट सिलेबल इज। ट्रॉकिक में जो पहला सिलेबल है वो क्या है? ऑप्शंस हैं अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, लिटिल स्ट्रेस्ड, या फिर नन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्ट्रेस्ड। क्वेश्चन नंबर 47 है ए लाइन विद 6 फीट इज कॉल्ड।
कविता की ऐसी लाइन जिसमें 6 फीट होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं हेप्टामीटर, ऑक्टामीटर, पेंटामीटर या फिर हेक्सामीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, हेक्सामीटर। क्वेश्चन नंबर 48 है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन। नीचे जो लाइन दी गई है उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? वो लाइन है, आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफ़ी स्पून्स। इसके ऑप्शंस हैं पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, एलिट्रेशन या फिर मेटाफर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्जन इज ऑल्सो नन बाय द नेम ऑफ। इन्वर्जन को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं एनास्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी, सिनेक्डॉक या फिर मेटोनिमी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एनास्ट्रॉफी। और इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है, निगेटिव कैपेबिलिटी इज पॉपुलराइज्ड बाई। निगेटिव कैपेबिलिटी को किसके द्वारा पॉपुलराइज किया गया था? ऑप्शंस हैं पीबी शेली, लॉर्ड बायरन, जॉन कीट्स या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन कीट्स। आशा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो लाइक और कमेंट करने में कोई कंजूसी न करें। सेकंड सेमेस्टर के माइनर पेपर का जो एग्ज़ाम होना है उसके वीडियोस भी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जहां से आप आसानी से देख सकते हैं। तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए कृपया चैनल से जुड़े रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।